जय श्री राम। हर हर महादेव। बोलिए बजरंग बली की जय। जय जय श्री राम। याद रखना भक्तों, जो मनुष्य बुद्धिहीनता से काम करेगा, विवेकहीन कार्य करेगा, ज्ञानहीन रहेगा, प्रेम और संस्कारों से रहित जीवन जिएगा, वो जीवन भर दुखी रहेगा। इसलिए संस्कारवान बनो, प्रेमी बनो, करुणावान बनो, दयालु बनो। और याद रखना, ज्ञानी भी बनो, बुद्धिमान भी बनो। काम करने का सही तरीका सीखो, यूं ही उल्टे सीधे काम मत किया करो। बैठत जाही डार पर, काटत वही डार, और गिरन मरण को भय नहीं, ऐसी गति संसार। एक उदाहरण देखो, रेत में गाड़ी फंसा दी, दिखता नहीं है क्या? छोटी छोटी आंखों से पूरी दुनिया देखने चले हो, गाड़ी रेत में उतार दी जहां उतरना ही नहीं चाहिए था, अब गाड़ी धंस गई। गांव के 3 ट्रैक्टर आए, सबकी ताकत लग गई, काला धुआं निकल लगा, 50 लोग इकट्ठा हुए, इतना जोर लगाया कि ट्रैक्टर ही टूट गया। याद रखना, मूर्ख मनुष्य ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। कोई भी काम करने से पहले सोचो, विचार करो, विवेक लगाओ, परिणाम का अंदाजा लगाओ, दूरदर्शी बनो, परिणामदर्शी बनो। सूक्ष्म बुद्धि से निर्णय लो तो लाख समस्याओं में से 99% समस्याएं तुम्हारे पास आएंगी ही नहीं। बुद्धिहीन व्यक्ति रोज समस्याएं पैदा करता है। सारे दुखों का कारण क्या है? तुम्हारे दुर्गुण, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी विवेकहीनता। दुनिया में न सुख है न दुख है, दुनिया तो बस दुनिया है। जितना तुम इससे दुख लोगे दुख मिलेगा, जितना सुख लोगे सुख मिलेगा। यहाँ शक्कर भी है और नमक भी। पहचान नहीं होगी तो नमक ही खाते रहोगे। जीने की कला आ गई, वे सुख के समुद्र में गोते लगाते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। मैं समझ जाता हूँ ये बहुत बड़े मूर्ख हैं। ये कभी नहीं कहेंगे मैं मूर्ख हूँ, लेकिन कहेंगे मैं दुखी हूँ। कई घरों में पति पत्नी दोनों मूर्ख और उनके जानवर भी उसी मॉडल के। याद रखना, चाहे तुम करोड़पति हो, अरबपति हो या सड़कपति, अगर विवेक नहीं है तो सब बर्बाद हो जाएगा। यहां तक कि राष्ट्रपति भी अगर विवेक से बात न करे तो उसे पद से हटा दिया जाता है। इसलिए सावधानी से चलो, माया नगरी है ये। एक बार मैं सत्संग कर रहा था, बारिश हो रही थी, एक आदमी भीग रहा था, मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया। वो पान तंबाकू से भरा हुआ था, पूरी गाड़ी में बदबू फैल गई। मैंने पूछा कितना खर्च करते हो? रोज के 500 तुमने मुझे बताया कि सिगरेट पे खर्च होते हैं। मैंने बोला अगर तुम ये सब खर्च छोड़ दो तो जीवन सफल हो जाएगा। मैंने संकल्प ले लिया महाराज। उसने संकल्प लिया, नशा छोड़ दिया। 3 साल बाद वही व्यक्ति कार में मिला और बोला, महाराज ये आपकी सीख का परिणाम है। याद रखना, एक छोटा सा छेद नाव डुबो देता है और एक दुर्गुण जीवन भर रुला देता है, लेकिन एक सत्संग जीवन बदल सकता है। इसलिए सत्संग में मन लगाओ। उन्नति का सबसे बड़ा साधन क्या है? सेवा। माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम्हारे व्यवहार से माँ बाप दुखी हैं तो समझ लो कर्ज बढ़ रहा है। बच्चों को चाहिए अच्छी शिक्षा लें, संस्कारी बने और माता पिता की सेवा करें। दुनिया में हर कोई किसी न किसी जुआ, फैशन, इनसे बचना है तो गुरु की भक्ति करो। दुनिया का चक्कर दुख देता है, गुरु का चक्कर दुख से मुक्त करता है। माँ ने पत्र पढ़कर कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। वो बच्चा आगे चलकर थॉमस एडिसन बना। माँ ने झूठ बोला लेकिन उसका मनोबल बढ़ाया। मनोबल सबसे बड़ा बल है। अन्न का अपमान मत करो, उतना ही खाओ जितनी जरूरत है, 32 बार चबाकर। ज्यादा खाने से आलस्य आता है। शाम को 10 मिनट टहलना, सुबह 5 किलोमीटर चलना, बीमारियां दूर रहती हैं। रोज हंसो, हंसने से सुंदरता और याददाश्त बढ़ती है। और अंत में दुनिया का झमेला कभी खत्म नहीं होगा, एक दिन हम ही खत्म हो जाएंगे। ये 2 दिन का मेला है। जब जाओगे कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए शरीर छूटने से पहले दुर्गुण छोड़ दो और अहंकार को ज्ञान की अग्नि में जला। यही है सही जीवन जीने का तरीका। अगर बंदर बाबा का प्रवचन, ज्ञान की बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।